Good morning students. Today we are here again with the remaining part of the 7th chapter. So the next topic is law of exponents. यानी exponents के कुछ इसमें law दिए गए, rules दिए गए. Law of exponents are very useful in numbers involving exponents to do the operation of multiplication and division. यानी जो हमें ये law दिए गए हैं ये किस पे बेस है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए. If x is a non-zero rational number and a and b are positive integers, then देखिए इसमें क्या है, जो x है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर यानी जीरो ना हो और जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं a और b ये क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव हों यानी दोनों में से कोई भी नेगेटिव ना हो. तो जो रूल है वो क्या कहता है हमारा कि इफ़ बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है, देखिए दोनों के बेस क्या है x, देन इफ़ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडिड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स. तो जो पावर होती है और वो दोनों बेस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. ये हमारा है लो नंबर फर्स्ट. इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है, 6 रेज टू 3 एंड 6 रेज टू 4. तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए 6 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज टू 4. देखिए बेसिस सेम है तो 6 और उनकी पावर क्या हो जाएगी, 6 लिखेंगे और उनकी पावर जो है उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड 3 + 4. तो आपका आंसर आएगा 6 रेज टू पावर 7. देखिए इसमें एक और एग्जांपल दे गया है, 2/5 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 रेज टू 5. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सेम बेस है दोनों का तो पहले बेस लिखेंगे और फिर जो इनकी पावर्स दी गई है उनको हम ऐड कर देंगे. ये कब होता है, जब बेस सेम हो और जो बेस है वो जीरो ना हो तो उसके एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में. तो 2/5 रेज टू पावर 8. देन द सेकेंड लॉ इज इफ़ x इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी x अगर हमारा जीरो ना हो एंड a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ये हमारा डिवीजन का रूल है कि अगर x जो है वो जीरो ना हो और a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो क्या होएगा, जब भी हम दो सेम बेस को आपस में डिवाइड करते हैं और उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो तो उनकी पावर जो क्या हो जाती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. यानी जो आपका आंसर आएगा क्या है, x a - b. और ये कब होगा, जब a b से बड़ा हो, यानी जो फर्स्ट वाला जो बेस है उसकी पावर b सेकंड वाले से बड़ी हो. अगर b a से बड़ा हो तो क्या होगा, ये अपोन में आ जाएगा, यानी क्योंकि माइनस आ जाएगी ना पावर. जब भी किसी भी नंबर की पावर माइनस में है इसका मतलब होता है ये x - 1 है, इसका मतलब होता है x/1/x. इसका ये मतलब होता है. x - 2 है तो ये होगा x/x की पावर 2. तो इसमें ऐसे बोला गया है कि आपका अगर बेस सेम है x की a डिवाइडेड बाय x रेज टू b और दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और a जो है वो b से बड़ा है तो आपका आंसर आएगा x. आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर है x रेज टू a एंड x रेज टू b. इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a तो क्या होगी, पावर b - a होगी. तो जो भी पावर आएगी वो क्या होगी, माइनस में आएगी. a - b होता है ना, तो माइनस का b हुआ तो जो भी पावर आएगी वो माइनस में आएगी. तो इसलिए हम इसको लिखते हैं जब b बड़ा हो तो 1/x b - a. तो इस तरह से हम इसको ऐसे डिनोट करना है. आपको ये सारे लॉ जो है वो लर्न करने पड़ेंगे. देन आपका थर्ड लॉ देखिए, आप पहले एग्जांपल देखिए, 3 रेज टू 8 एंड 3 रेज टू 5 दोनों आपस में किस चीज़ में है, डिवीजन में है. तो जो आपका आंसर आएगा 3 रेज टू a - b यानी 8 - 5. तो आएगा 3 रेज टू पावर 3. अब यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, सेम है. तो इस तरह से आप करेंगे. देन आपका थर्ड रूल है
इफ एक्स इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड ए इज ए नेगेटिव इंटीजर्स देन एक्स रेज टू पावर माइनस ए इज इक्वल टू 1/x। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है तो इसका मतलब होता है वो किसकी है, 1 में होता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर -7, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 रेज टू पावर 7। 3 रेज टू पावर -5 है तो इसको लिखेंगे 1/3 रेज टू पावर 5। 6/7 रेज टू -3 है तो इसको हम लिखेंगे 1/6/7 रेज टू पावर 3। इसका तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 7/6 रेज टू पावर 3। देन हमारा लॉ नंबर 4 है, इफ एक्स इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जो x है वो नॉन जीरो है और a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी आपको ऐसे कोई दी गई है तो इसका मतलब होता है x की पावर a मल्टीप्लाइड बाय b। देखिए जब दो बेस सेम हो तब मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, लेकिन आपका बेस क्या है वो एक ही है, लेकिन पावर क्या है उसकी, देखिए पहले उसकी पावर a है और उस पूरे की जो पावर दी गई है वो b दी गई है, तो फिर क्या हो जाएगा, x a और b के आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखिए आपका एग्जांपल दिया गया इसमें 2 रेज टू पावर 3 एंड देन ब्रैकेट आपके और बाहर कितनी पावर है 4, इसको आप लिखेंगे 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर में, यानी 2 रेज टू पावर 12। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन इसका ये होगा, इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको एक और एग्जांपल दिया -2/3 रेज टू पावर 4 और देन बाहर आपको पावर दी गई है 5, तो -2/3 जो पावर आप लिखेंगे वो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी -2/3 की पावर क्या हुई आपकी 20। तो ये है आपका रूल नंबर 4। फिर आपका रूल नंबर 5, इफ़ x इज नॉन जीरो, x इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड x की पावर जो है वो जीरो हो, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका आंसर 1, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देखिए 12 रेज टू पावर 2 एंड 12 रेज टू पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हुआ। या फिर इसको आप कैसे लिखेंगे, 12 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 2, आपको ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए बेस सेम है और दोनों जो a और b है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और डिवीजन है तो क्या लिखेंगे हम 12 रेज टू पावर 2 -2 a माइनस b होता था, तो क्या हुआ 12 रेज टू पावर 0। तो जब भी किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1। तो ये आपका रूल नंबर 5 है। देखिए फिर रूल नंबर 6, इफ़ x इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर देन x रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू x, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका जो आंसर होता है वो नंबर खुद ही होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिया गया है 7 रेज टू पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 3, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो 7 रेज टू पावर 4 - 3 इज इक्वल टू 7 की पावर कितनी हुई 1, तो इसका सोल्यूशन हुआ 7। लेकिन जब भी किसी इंटीग्रेशन नंबर की पावर 1 हो तो उसका सोल्यूशन होता है वही नंबर खुद। तो 7 की पावर 1 7, अगर 8 की पावर 1 है तो आंसर होगा 8, अगर 45 रेज टू पावर 1 है तो इसका भी मतलब होता है 45। फिर आपका रूल नंबर 7, इफ़ x एंड y आर नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स देन। देखिए पहले बेस सेम था, इसमें क्या पावर सेम है बेस, तो देखिए इनमें क्या बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन जो एक्सपोनेंट सेम पावर वो सेम है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर एक साथ लिख देंगे सिंगल उसमें। तो देखिए एक्स की पावर ए मल्टीप्लाइड बाय वाई की पावर ए, ये दोनों क्या होने चाहिए नॉन जीरो होने चाहिए और उनकी जो ये पावर सही है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे एक्स वाई
एंड होल रेज टू पावर यानी कि पूरा का पूरा रेज टू पावर 8, और अगर डिवीजन में है तो भी 8। देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया आपको 2 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे को सोल्व किए बिना ही आप लिख सकते हैं। जैसे 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 3, यानी जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड होल रेज टू पावर 3 यानी कि 6 रेज टू पावर 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 3 रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर -4, पावर सेम है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 3 रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर -4। तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 4 रेज टू पावर -4 यानी कि 12 रेज टू पावर -4, और जिसकी पावर माइनस में तो उसको मिलते हैं 1/12 रेज टू पावर 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 रेज टू पावर -4 होगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/12 रेज टू पावर 4। इसमें देखिए आपको दिया गया है 12 रेज टू पावर -4, यानी आपको ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रूल याद है तो आप उसको सीधा भी आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन सोल्व करने की। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।